हे गाइस, नवाज़ फ्रॉम द nerdhorn.com और ये है नेटफ्लिक्स के हाल ही में रिलीज हुए बेताल मिनी सीरीज का रिव्यू। इस शो को पैट्रिक ग्राहम ने बनाया है। ये वही है जिन्होंने इससे पहले गूल और ट्रैप जैसे प्रोजेक्ट पर काम किया था और इस शो को प्रोड्यूस किया है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने। आई थिंक आप लोग ट्रेलर देखकर समझ ही गए होंगे कि ये वेब सीरीज ज़ॉम्बी बेस्ड जॉनरा पर है और सिर्फ इसीलिए मैंने इस रिव्यू को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। प्रोडक्शन क्वालिटी, सिनेमैटोग्राफी और सबसे आखिर में हम बात करेंगे इसकी स्टोरी की। तो शुरू करने से पहले ये रही आपके लिए माइल्ड स्पॉइलर वार्निंग, क्योंकि मैं चाहे कितना भी कोशिश कर लूँ इस वीडियो को 100% स्पॉइलर फ्री नहीं रख सकता। क्योंकि इवन इसका ट्रेलर भी 100% स्पॉइलर फ्री नहीं था। ऑलमोस्ट सारी स्टोरी तो मुझे इसका ट्रेलर देखकर ही समझ आ गई थी। शुरू करते हैं इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी से। आप सोच रहे होंगे यार स्टोरी से पहले ये प्रोडक्शन क्वालिटी की क्यों बात कर रहा है। इसके 2 बड़े रीजंस हैं। पहला, इन वेस्टर्न टीवी शोज ने हमें इतना बिगाड़ दिया है कि स्टोरी जानने से पहले ही हम शोज को उसकी प्रोडक्शन क्वालिटी से जज करने लग जाते हैं। दूसरा, इस टाइप के ज़ॉम्बीज जॉनरा बेस्ड मूवीज और टीवी शोज में स्टोरी से ज्यादा इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी और सिनेमैटोग्राफी इंपॉर्टेंट होती है। एंड इट्स अ फैक्ट। मुझे गलत मत समझिए, स्टोरी भी इंपॉर्टेंट होती है बट इफेक्ट उससे कई ज्यादा मायने रखते हैं। तो अच्छी बात यह है कि बेताल की प्रोडक्शन क्वालिटी मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कमाल की थी। इसके विजुअल्स, लोकेशंस, सेट डिजाइंस और साउंड डिजाइन सब कुछ एक फीचर फिल्म के लेवल का था। बट आई थिंक खास तौर पर इधर बॉलीवुड में डायरेक्टर सेट डिजाइंस और स्पेशल इफेक्ट्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं बट प्रैक्टिकल इफेक्ट्स को ऑलमोस्ट इग्नोर कर देते हैं। अगर आपकी स्टोरी का मेन सेलिंग पॉइंट ज़ॉम्बीज हैं तो यार थोड़ा उनके लुक्स पर तो ध्यान दे देते। ऐसा लगता है कि इनके ज़ॉम्बीज ने LED लाइट्स लगे मास प्रोड्यूस्ड मास्क पहने हैं और फेक स्किन्स एंड बोन्स दिखाने वाले मोटे मोटे ग्लव्स पहने हैं और यार मेकअप भी बहुत नकली लगता है। तो बस इस प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के प्रॉब्लम की वजह से इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी को मैं रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पैरामीटर पर, मतलब सिनेमैटोग्राफी। सिनेमैटोग्राफी मतलब शो का ओवरऑल लुक, जिसमें शामिल है इसकी वीडियो क्वालिटी, लाइटिंग, कलर ग्रेडिंग, वो सब। सिंपल भाषा में, अगर मैं ज़ॉम्बीज वाला थ्रिलर शो देख रहा हूं तो मुझे वीडियो देखते ही वो चिलिंग और अननेचुरल वाले फीलिंग्स आने चाहिए। अगर आपने वॉकिंग डेड देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इनकी दुनिया को देखते ही अंदर से ऐसे अनईजी फील होने लगता है और ये सब रंगों का खेल है जिसे फिल्मी भाषा में कलर ग्रेडिंग कहते हैं। बेताल की सिनेमैटोग्राफी एकदम जबरदस्त है। स्टार्ट से लेकर एंड तक मैं पूरी तरह से इनकी दुनिया में घुसा हुआ था। इसका हल्का ग्रीनिश और अनसैचुरेटेड लुक इस शो के लिए एकदम परफेक्ट और काबिले तारीफ है। अंधेरे में होने के बावजूद भी आप काफी कुछ देख सकते हो, इसीलिए मैं इसकी सिनेमैटोग्राफी को रेट करूंगा 9 आउट ऑफ 10। अब बात करते हैं आखिरी पैरामीटर यानी इसकी स्टोरी और कैरेक्टर डेवलपमेंट के बारे में। तो ट्रेलर देखते ही हमें इसकी बेसिक स्टोरी लाइन समझ आ जाती है। नॉर्मल सिविलाइजेशन से दूर एक गांव है जहां गांव वाले उनके एक श्रापित टनल की रक्षा कर रहे होते हैं। आर्मी का एक ग्रुप लेड बाय कमांडेंट त्यागी और विक्रम सिरोही गांव वालों के खिलाफ जाके उस टनल को तोड़ना चाहते हैं और उसकी जगह एक हाईवे बनाकर उस गांव को बाकी शहरों से कनेक्ट करना चाहते हैं। गांव वालों का मानना होता है कि उस टनल के पीछे बेताल का श्राप कैद है और अगर इसे तोड़ा तो वो श्राप आज़ाद हो जाएगा और सबकी बैंड बजा देगा। ऑब्वियसली आर्मी को लगता है कि गांव वाले जाहिल और अंधविश्वासी हैं और फिर वो लोग उनके खिलाफ जाकर उस टनल को तोड़ देते हैं और बेताल का श्राप आज़ाद हो जाता है। बेताल का श्राप मतलब ज़ॉम्बीज, और फिर सारे मिलकर उस रिमोट गांव में अटके 4 एपिसोड्स तक ज़ॉम्बीज का सामना करते हैं। इसके पहले के 2 एपिसोड्स में काफी मजा आता है बट बाद वाले 2 एपिसोड्स थोड़े स्लो और प्रिडिक्टेबल लगते हैं। अगर शो के कैरेक्टर्स की बात करें तो सबका कैरेक्टर डेवलपमेंट एकदम एवरेज है। आप किसी कैरेक्टर से ठीक से कनेक्ट नहीं हो पाते। माना कि इसके पास 4 ही एपिसोड्स हैं और राइटर्स के पास ज्यादा टाइम नहीं था बट स्टिल प्रिटी एवरेज। इवन कहानी के मेन कैरेक्टर विक्रम सिरोही का स्टोरी आर्क भी काफी प्रिडिक्टेबल और ठीक ठाक ही था, नथिंग सुपर एक्साइटिंग। ओके, अब इसकी स्टोरी के बारे में इससे ज्यादा कुछ बोलूंगा तो वो हैवी स्पॉइलर टेरिटरी में जाएगा। तो स्पॉयलर्स को कम रखते हुए मैं इसकी स्टोरी को रेट करूंगा 6 आउट ऑफ 10। ओवरऑल मैं इस शो को रेट करूंगा 7.5 आउट ऑफ 10। मतलब ये टाइम वेस्ट नहीं है और आपको इसे देखने में काफी मजा आएगा। होपफुली नेटफ्लिक्स इंडिया ऐसे ही एक से बढ़कर एक शोज लाता रहेगा। अब मैं बात करने वाला हूँ इस शो के ज़ॉम्बीज के बारे में, क्योंकि सबका ज़ॉम्बीज को लेके अपना अलग कंसेप्ट होता है। वॉकिंग डेड्स के ज़ॉम्बीज अलग हैं, वर्ल्ड वॉर Z के ज़ॉम्बीज अलग हैं, ट्रेन टू बुसान के ज़ॉम्बीज अलग हैं, तो उसी तरह बेताल के ज़ॉम्बीज भी इन सब से काफी अलग हैं। इस वाले सेक्शन में बेताल शो को लेकर थोड़े बड़े स्पॉइलर आने वाले हैं, तो अगर आपको नहीं सुनना है तो इस वीडियो को यहीं बंद कर दो। मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से बेताल के शोज के ज़ॉम्बीज को 4 बड़े कंसेप्ट को मिक्स करके बनाया गया है। फर्स्ट एंड मोस्ट ऑब्वियस द वॉकिंग डेड, क्योंकि बेताल के ज़ॉम्बीज भी काटने पर अपने शिकार को इन्फेक्टेड कर देते हैं और फिर उनका शिकार भी ज़ॉम्बी बन जाता है।
दूसरा कंसेप्ट है वाइट वॉकर्स, क्योंकि गेम ऑफ थ्रोन्स के नाइट किंग और वाइट्स की तरह बेताल के ज़ॉम्बीज भी अपने लीडर यानी कर्नल का हुक्म मानते हैं और उसी के ऑर्डर के हिसाब से चलते हैं। आई थिंक तीसरा कंसेप्ट लिया गया है सुपर नेचुरल टीवी शो से। तो सुपर नेचुरल में डीमंस नमक से डरते हैं और नमक के घेरे को क्रॉस नहीं कर सकते और इन्हें मुक्ति दिलाने के लिए इनकी लाश को जलाना ज़रूरी होता है। उसी तरह बेताल के ज़ॉम्बीज हल्दी से डरते हैं और हल्दी से बने घेरे को क्रॉस नहीं कर सकते और इन्हें भी पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए इनकी बॉडीज़ को जलाना पड़ता है। चौथा कंसेप्ट आई थिंक इन्होंने लिया है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन द कर्स ऑफ द ब्लैक पर्ल से। इस फिल्म के लुटेरे एक श्रापित खजाने की वजह से अनडेड यानी एक टाइप के ज़ॉम्बीज बन गए होते हैं। उसी तरह बेताल के ज़ॉम्बीज पर बेताल का श्राप होता है। और मैं क्यों खास तौर पर पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन द कर्स ऑफ द ब्लैक पर्ल की बात कर रहा हूं, ये आपको बेताल के 4th एपिसोड के लास्ट सीन में समझेगा। ओके, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।